हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साक्षी फ्रॉम स्माइल एक्सप्रेस डेंटल क्लिनिक मालवीय नगर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपका बेबी 0 to 6 मंथ्स में है, गम पैड्स हैं, कोई भी टूथ नहीं है, तो कैसे उसका अच्छे से सफाई रखनी है। एज इन वो इतना जरूरी है कि मिल्क टीथ उसके हेल्दी आए। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि 2 to 10 ईयर्स का अगर आपका बच्चा है तो क्या क्या चीजें जरूरी हैं उसके दांतों को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि मिल्क टीथ जा रहे होते हैं और परमानेंट टूथ आ रहे होते हैं। और मोस्टली पेरेंट्स मैंने देखा है, जब 8 से 10 साल का बच्चा होता है तो वो कहते हैं, मोस्टली सभी 90% कि मेरे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं मैम। कुछ लोग तो कंसल्टेशन के लिए भी आए क्लिनिक में कि क्या अभी ब्रेसेस कर दे जब उनका बच्चा 8 साल का है। तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ब्रेसेस तब तक मत कराना जब तक सारे परमानेंट दांत नहीं आ जाए। सी जो 8 से 6 से 10 साल का टाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि शेडिंग हो रही होती है और सब बच्चों की फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं। तो किसी किसी का लेट गिरता है दांत, किसी का जल्दी गिर जाता है। वो तो हिल रहा है, निकल नहीं रहा पूरे से, लेकिन पीछे से परमानेंट टूथ आ रहा है, तो डबल डबल हो गया। तो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि आप इस टाइम ऑर्थो ट्रीटमेंट कर दो ब्रेसेस का। तो नहीं, आज मैं आपको पूरी अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे कैसे आपको ख्याल रखना है, क्या क्या करना है। तो 2 साल का जब बच्चा होता है तब तक मिल्क टीथ सारे आ जाते हैं, पहले तो ये बात समझो, ठीक है। अब 2 से 6 साल के बीच में वो मिल्क टीथ इंटैक्ट रहते हैं। पहला टूथ आपका जाएगा बच्चे का कब? जब वो 6 साल का होगा, ठीक है। नया परमानेंट टूथ 6 से 7 साल में आता है, नीचे का आगे वाला, ओके। उसके बाद 8 से 9 साल में ऊपर वाला आता है, फिर सब्सिक्वेंटली साथ साथ पीछे मोलर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि बच्चे को कहीं ना कहीं इरिटेशन रहेगी गम्स में, ठीक है, और दांत में। तो बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास कंप्लेंट लेके आते हैं, लाइक वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमें दांत में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। बट एक्चुअली जब वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं ओपीडी में, तो पता चलता है कि एक्चुअली वहां दांत आ रहा है। तो गम्स को हटा के दांत आता है तो दर्द होता है वहां पे, बट कीड़ा उनको कहीं भी नहीं होता। तो अगर आपके बच्चे को मोस्टली वो पेन कंप्लेंट करता है कि मेरे को दर्द है, तो आप ध्यान से देखना, अगर आपको कोई ब्लैकिश स्पॉट नहीं दिख रहा, कोई कीड़ा एविडेंटली नहीं दिख रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आ ही रहा होगा दांत। और फिर भी ना समझ में आए तो आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपको फूड्स उनको ज्यादा से ज्यादा सॉलिड देने हैं, जैसे और मतलब गुआवा हो गया, ऐसे फ्रूट्स, कोकोनट की जो गिरी होती है वो, जिससे क्या होता है अगर आपका बच्चा सॉफ्ट ही खाता रहे। मोस्टली हमारे बच्चे आजकल पिज्जा बर्गर और इन सब पे रहते हैं, उससे क्या होता है प्रेशर नहीं पड़ता दांत में और वो दांत टूटेगा नहीं। इवेंचुअली क्या होगा, परमानेंट वाला आएगा और मिल्क टूथ शेड नहीं होगा। आपको डेंटिस्ट को दिखाना पड़ेगा और हमें इंजेक्शन लगा के दांत निकालना पड़ेगा। वो बच्चे के लिए ट्रोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो उस वो आप इस कंडीशन आप ये ना हो, इसके लिए आप क्या करें कि उनको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ऐसे फ्रूट्स खिलाएं, गवावा हो गया, कोकोनट हो गया, एप्पल हो गया। फ्रंट बाइटिंग, आगे से, जैसे हम आगे से खाते हैं, उसमें क्या है उनके दांत अपने आप से शेड हो जाएंगे। नॉर्मल टूथपेस्ट, नॉर्मल ब्रश यूज करना है इस टाइम, ठीक है। मैंने इस पे लास्ट वीडियो बनाई है, लास्ट टू लास्ट, कि आप वो देख सकते हैं। कोई भी टूथपेस्ट जो पीडियाट्रिक है और कोई भी टूथब्रश, 2 टाइम ब्रश करना है। और माउथ वॉश आपको तब करना है जब आपका बच्चा गागल करना सीखे, स्पिट करना सीखे। मोस्टली बच्चे 7-8 साल के बाद करते हैं, तब माउथ वॉश करना है। 2 से 7 साल में माउथ वॉश नहीं करना, जब तक आपका बच्चा स्पिट करना नहीं सीखता। थोड़ा टूथपेस्ट अंदर चला भी जाए तो भी कोई बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। बस उसको डेयरी प्रोडक्ट कोई ना कोई आप देते रहना। तो टोटल ये है कि ब्रेसेस की जरूरत नहीं है आपको। मिक्स डेंटेशन होता है इस टाइम। मिक्स मतलब कि आधे मिल्क टीथ दिखेंगे आपको, आधे परमानेंट दिखेंगे, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, आड़े टेढ़े होने दो उनको। उनकी जब तक प्रॉपर शेप आती है 14-15 साल में बच्चे की, बोन की और टूथ की, तब तक होने दो जो हो रहा है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि कहीं भी कीड़ा नहीं लगना चाहिए। हर 6-8 महीने में अपने डेंटिस्ट को जाके आप दिखाओ डेफिनेटली, क्योंकि बहुत बार कीड़ा 2 दांतों के बीच में होता है जो आपको आंखों से नहीं दिखता और हमें एक्सरे में ही पता चलता है, या हम लोग एविडेंटली देख लेते हैं। तो बस उस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको ब्रेसेस या भी कराने लग रहा है कि बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो 14-15 साल के बाद ही उसकी वीडियो में बिल्कुल अलग बनाऊंगी कि कैसे कैसे किन केसेस में आपको ब्रेसेस लगते हैं।
फॉर नाउ ये है जो मैं आपको सब इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। कुछ भी मैंने मिस किया हो 2 to 10 में, कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।